नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कर्मा की कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। कर्मा के पीछे की रोचक कहानी इस प्रकार से है। कर्मा धर्मा पूजा की जो कथा है वह दो भाइयों की है। माना जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों खूब मेहनती व दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी दूसरे को परेशान करने वाले विचारों की थी, यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी मार गिरा दिया करती थी, जिसे देख कर्म को बहुत दुख हुआ। यह देख वह धरती माँ की पीड़ा से वह नाराज होकर घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। वहां के लोग दुखी रहने लगे। लोगों की यह पीड़ा को देखकर भाई धर्मा कर्म को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कुछ न था। दूर में एक नदी दिखाई दिया। पास जाने पर नदी ने कहा कि जब से कर्म भाई यहाँ से गए हैं, तब से यहाँ का पानी सूख गया है। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। आगे बढ़ने पर एक महिला मिली, जिसके हाथ खाना बनाने के बाद बर्तन से चिपक जाते थे। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से घर वापस चलने के लिए कहा। तो कर्मा बोला कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर चावल का गर्म पानी फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेंगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चले तो सबसे पहले वह महिला मिली। तो कर्म ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा और कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया, आगे से सभी को साफ पानी पिलाना। इस प्रकार वह सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके आते ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि नया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।